Hello everyone, how are you? I hope you all are happy, healthy and making progress in your life. Friends, जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, हम कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कुछ डायरेक्ट सेलिंग के फंडामेंटल रूल, बेसिक रूल्स के ऊपर मैंने बात की थी, जिसमें टाइटल था अपलाइंग इज लाइफ लाइन। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी जो कि हर डायरेक्ट सेलर को हमेशा याद रखनी है। ऐसे ही आज मैं कुछ और बेसिक रूल्स के ऊपर बात कर रहा हूं जो कि एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बैकबोन का काम करती है। और ये बेसिक रूल हैं, जिस प्रकार से फंडामेंटल रूल होते हैं उसी प्रकार ये बेसिक रूल होते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर वक्त होने चाहिए और हम बेसिक चीज़ों को भूलते जाते हैं और नई चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिससे बेसिक रूट खराब होने के कारण हमारा बिजनेस डाउन होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग आपने देखी होगी, उस बिल्डिंग का बेस एक बार बनता है और उस बेस को चेंज नहीं किया जा सकता है। ऊपर इनॉग्रेशन जब आप बिल्डिंग का करते हैं वो कई बार भी चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार ये बेसिक रूल हैं और इन्हें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूं गाइस कार्डिनल रूल्स के बारे में। ये कार्डिनल रूल एक प्रकार के बेसिक रूल है हर डायरेक्ट सेलर के लिए, एवरीवन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि फ्रेशर से लेकर के डायमंड तक। लेकिन उन रूल्स में से कुछ कार्डिनल रूल में लेकर और 3-4 बातों के ऊपर बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप उनको ध्यान दीजिएगा और इनको ग्राउंड में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप डायमंड बनने के लिए आए हैं और डायमंड जरूर बनेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कार्डिनल रूल, डोंट डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन। यहां पे एक शब्द आया है एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन कौन होता है इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं और मोटा मोटी फिर बता देता हूं। एक्टिव अपलाइन बहुत होंगे आपके एलओएस में, लेकिन आपको माननी है हमेशा किसकी? एक्टिव अपलाइन की। हुज एक्टिव अपलाइन? द वाइटल साइन इज जो एक्टिव है, जो तन मन धन से इस बिजनेस के लिए समर्पित है, जो डायमंड बनने के लिए आया है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अचीवमेंट है, जो काम पे निकलता है डेली, आपको पुचकारता है, आपको संभालता है, आपको डांटता भी है, आपको काम के लिए प्रेरित करता है, आपके साथ फील्ड में होता है। ये सारे वाइटल साइन डायमंड के एक्टिव अपलाइन के होते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या था? फर्स्ट कार्डिनल रूल, डोंट डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन। यानी कि हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी ना करें बिना एक्टिव अपलाइन की पूछे। क्यों? ऐसा क्यों? जिस दिन आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आपके सामने प्लान शो किया जाता है, आपके दिमाग में विचारों की झड़ी आती है। मैं ऐसे इस बिजनेस को करूंगा, मैं ऐसे इस बिजनेस को करूंगा, ये होगा वो होगा। लाजमी है, विचार आने चाहिए। और विचार जो कि रूट ऑफ सक्सेस है, जिसके पास विचार नहीं है उसके पास सक्सेस नहीं आ सकती। विचार आने अच्छी बात है, लेकिन विचारों को इंप्लीमेंट करने से पहले आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस जरूर करें, एक्टिव अपलाइन के साथ। व्हाई? बिकॉज आप ज्वाइन होते हैं, आपके दिमाग में लिस्ट निकलनी शुरू हो जाती है। मैं उसको बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हो सकता मे बी आप सक्सेस हो जाए, मे बी यू आर नॉट सक्सेस। 50-50 होगा। अगर आपकी बुद्धि सही चल गई, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे विचारधारा है, अच्छी बुद्धि चल गई समय पे,
तो आपको सक्सेस मिल गई, आपकी किस्मत भी साथ में अच्छी थी, आपको रिजल्ट मिल गया। और बुद्धि सही टाइम पे काम नहीं किया, किस्मत में काम नहीं दिए, साथ नहीं दिया, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन 50-50 है, सक्सेस हो भी सकते नहीं भी सकते। और ज्यादातर जनरली अगर हम लोगों के डेटा को लें तो 90% फेलियर ही मिलता। अब क्या करें? अगर इसी चीज को आप एक सिस्टम में रह करके काम करेंगे तो सिस्टम में रह करके सक्सेस रेशो 90% हो जाता है। कैसे? जैसे आपने रेड लाइट पे आपने देखा होगा, कोई पुलिस वाले नहीं है, रेड लाइट है, रेड लाइट आई, आपकी कार ब्रेक पे आपका पांव चले जाता है। येलो लाइट आई, आप रेडी हो गए, अब चलना है। ग्रीन लाइट आई, आप चलने बैठते हैं, तो वहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं होते। और अगर वहां पे कोई रेड लाइट ना हो तो एक्सीडेंट होने के खतरे हो जाएंगे। ऐसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी विचारधारा को इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, और सिस्टम का नाम है अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। उस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, सक्सेस रेशो 90% जाएगा। कैसे? विचार आए, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, आप अपने हर विचार को, हर प्लानिंग को अपने अपलाइन से शेयर करें कि सर मेरे दिमाग में विचार आया, द पॉइंट इज सो। इसको क्या करना चाहिए? अगर आपके अपलाइन ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि यस अच्छा है आप करो, तो आप कर दीजिए, सक्सेस मिलेगा, अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली। अगर वो इफ बट किंतु परंतु करते हैं तो ध्यान से सुने, डायरी पे लें, नोट करें, और जैसा वो बोलते हैं वैसा करें। उसमें थोड़ा ज्यादा ना करें, थोड़ा कम ना करें, उतना ही करें, 100% सक्सेस मिलेगी। हो सके तो अपलाइन को साथ ले लें कि गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर अपलाइन साथ नहीं हो सकते तो उनके विचारों को, उनके बताई हुई बात को आप हूबहू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो विचार आने अच्छे हैं, लेकिन विचारों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अपने अपलाइन से जरूर पूछना है। अपनी प्लानिंग, अपने विचारों को उनके साथ साझा करें, फ्रॉम फ्रेशर टू डायमंड तक आपने ये चीज करनी है। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है, डोंट शेयर एनी नेगेटिव थिंग टू योर डाउनलाइन, योर क्रॉस लाइनिंग और पैरेलल लाइन। यानी कि कभी भी नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव जो देखा, नेगेटिव जो सुना, उसको आप अपने डाउन लाइन में, क्रॉस लाइन में, या फिर पैरेलल लाइन भी उसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन में शेयर ना करें। जब आप इस फील्ड में वर्क करना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। प्लस की वैल्यू तभी है जब माइनस है, पॉजिटिव की वैल्यू तभी है जब नेगेटिव, फेलियर की वैल्यू तभी है जब पास होते हैं, पास की वैल्यू तभी है जब फेलियर है। तो जब आप जाएंगे आपको नेगेटिव चीजें भी मिलेंगी, पॉजिटिव भी मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को आपका मिलना हो रहा है, आप अपलाइंस के साथ काम कर रहे हैं, आप डाउनलाइंस के साथ काम कर रहे हैं, आप क्रॉस लाइन के साथ काम कर रहे हैं, आप पैरेलल लाइन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ के साथ आप वर्क कर रहे हैं। तो नेगेटिव चीजें भी उतनी आ रही हैं जितनी पॉजिटिव चीजें आ रही है, अच्छी चीजें भी उतनी है जितनी खराब है। लोग सक्सेस भी उतनी हो रहे हैं जितने फेल हो रहे हैं, फेल भी उतनी हो रहे हैं, सक्सेस भी उतनी हो रहे हैं। तो आपके पास अलग अलग कहानियां हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां हैं। आपके कानों में, आपके बॉडी के अंदर, आपकी इंद्रियों के द्वारा हर नेगेटिव चीजें भी जा रही है, पॉजिटिव भी जा रही है। अगर आप नेगेटिव चीज को सुनते ही अपनी ही टीम में, अपनी डाउनलाइन में आप उसको तुरंत शेयर कर देते हो, तो वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मन ही मन सोचेगा अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा मैंने तो कभी समझा नहीं था। आपको पता भी नहीं लगेगा कि बीमारी कब लग गई, और नीचे बीमारी लगेगी, आपको वही बंदा कुछ दिनों बाद नजर नहीं आएगा। अब लास्ट तक सोचते ही रह जाओगे, हुआ क्या था यार, कहां गया,
बहुत अच्छा काम कर रहा था, यानी कि आपने अपने ही पांव में खुद कुल्हाड़ी मार दी। तो नेगेटिव चीजों से बचें, सुनने से भी और उसको शेयर करने से। तो क्या फिर क्रॉस लाइन में शेयर करें, क्योंकि वो मेरी टीम नहीं है, वहां कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ सकता है। पैरेलल लाइन में क्रॉस करें। क्रॉस लाइन, पैरेलल लाइन कौन होते हैं? जो आपकी टीम के नहीं है, बट इन लोगों से आपका मिलना जुलना सेमिनार में होता है, ट्रेनिंग हॉल में होता है, जहां प्रेजेंटेशन चलता है वहां होता है, बड़े बड़े फंक्शन में होता है, और आपकी इनसे मित्रता भी होती है, आपकी जान पहचान होती है, आपकी बातचीत होती है। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, इनसे करें, फर्क पड़ता है। आपका जहां आपका मिलना जुलना होता वो माहौल खराब हो जाएगा। उस माहौल में आपकी टीम भी है, और उस माहौल का फर्क आपकी टीम पे भी पड़ता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, उस बंदे को उस नेगेटिव थॉट का जैसे असर होता है, वो भी जिस दिन काम नहीं कर रहा, अब दिख नहीं रहा, अब ढीला हो गया, तो जब उस रूट कॉज का पता लगेगा कि क्या हुई थी बात, और जब आपका पता लगेगा कि आपके द्वारा ये बात बोली गई थी और इस वजह से आज वो बंदा डीएक्टिव है, तो आप बदनाम हो जाएंगे। आपके उनकी टीम के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, आपके उस सेमिनार हॉल के लीडर के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी नेगेटिव थिंग डाउनलाइन में, अपने पैरेलल लाइन में, क्रॉस लाइन में शेयर नहीं करनी। ज्यादा ही दिल मचल रहा है बोलने का, सहा नहीं जा रहा, लगता कभी कभी कि ये बात बतानी चाहिए, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, अगर ज्यादा ही मन कर रहा है इसको बताने का, तो आप अपने अपलाइन को बताइए। आपका अपलाइन एक ऐसा समुद्र है, वो सब पचा लेगा और आपको उससे निकलने का रास्ता भी बताएगा। सोल्यूशन उसके पास होगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, नॉलेज है, अचीवर है, वो एक्टिव है, आपसे पुराना है। तो अगर ज्यादा ही बताना है तो किसको बताएं? अपलाइन को बताएं। और हाँ, एक बात कहूंगा, अपलाइन को जरूर बताएं। क्यों बताएं? कि आपकी शक शंका दूर हो जाएगी। अपने मन में न रखें। कभी कभी इससे भी गड़बड़ होता है, मन में रखा कि वीडियो देखा था, कार्डिनल रूल बोलता है तो कि नेगेटिव चीज को शेयर न करें, तो नहीं किया, अपने मन में रहेंगे तो ये भी कैंसर बन सकता है। तो अपलाइन के साथ शेयर करें। अपलाइन आपको भी समझाएगा और सही दिशा आपको देगा। तीसरा पॉइंट है, डू नॉट डील विद मनी इन योर टीम एंड डोंट इंटरफियर फैमिली मैटर्स। यानी कि डोंट डील विद मनी इन योर टीम एंड डोंट इंटरफियर इन दियर फैमिली मैटर्स। यानी कि इसका मतलब है कि आप पैसों का लेन देन अपनी टीम में कभी ना करें, विशेष करके अपनी डाउन लाइन में। कैसे? उदाहरण से बताता हूं। आप भी नए हैं, अभी आपके पास इतना अचीवमेंट नहीं आया है, आपके पास एक छोटी सी टीम है और आपका डाउन लाइन एक अच्छे प्रोफाइल का है पहले से ही, और अच्छे प्रोफाइल के होने के नाते और आपके उनके अच्छे संबंध हो रहे हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपने उनसे पैसे ले लिए। ध्यान रखिए साहब, पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जिस दिन आपने अपनी डाउन लाइन से उधार मांगा, उस दिन से आपने अपने अपलाइन का खिताब खो दिया। उस दिन से वो आपका डाउनलाइन आपको दिल से अपलाइन नहीं मानेगा। अपलाइन नहीं मानेगा तो एक पॉइंट और आगे चले, आपकी बातों का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बताई हुई बातों को वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा, आपकी बताई हुई बातों को वह हवा में उड़ा देगा। आप अपना लेवल, अपना कद छोटा कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड आपने खुद डाउन किया, और जब आपने अपना एटीट्यूड डाउन किया तो उसकी नजरों में आपने अपनी आत्म छवि खो दी। आत्म छवि यानी कि योर लेवल, आपने अपना लेवल खो दिया। अब क्या होगा? कुछ दिन के बाद एक अच्छा खासा भावी डायमंड आपने खो दिया और वो घर बैठ गया। डोंट इंटरफियर इन दियर फैमिली मैटर्स।
ये भी, हाँ, इससे पहले मैं मनी के लिए बता देता हूं, तो डाउनलाइन में विशेष करके, अपलाइन से भी नहीं, बट अगर कभी कभी होता है, जरूरत है, तो ज्यादा ही कुछ लग रहा है आपको, तो आप अपने अपलाइन के साथ बात करें। वैसे तो अपलाइन के पास और बड़ी भी टीम है, उनसे भी बात नहीं करनी चाहिए, अपने बाहुबल से कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वहां से कमा, लेकिन जरूरत पड़ ही गई, अपलाइन आपके पास है, उनसे बात करें, लेकिन डाउनलाइन से भी कभी नहीं। यह अभिशाप है। डोंट इंटरफियर इन दियर फैमिली मैटर्स। साथियों, इस बिजनेस में यह भीड़ तंत्र है, या हम सर्टिफिकेट लेकर के किसी को ज्वाइन नहीं करते हैं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के हमने उनको ज्वाइन नहीं किया। हम बिजनेस के लिए हमने ज्वाइन किया, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम इमोशनल को बीच में ले आते हैं। हमारे अपलाइंस के फैमिली मैटर्स क्या है, हमारे पैरेलल लाइन के फैमिली मैटर्स क्या है, हमारे डाउन लाइन के फैमिली मैटर्स क्या है, उनके हम जाते हैं, उनसे हम शॉक हो जाते हैं, उनसे हम हैप्पी होते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। अच्छा है, खराब है, क्या लेना देना। अच्छे हैं तो आप प्रेरणा लो, बुरे हैं तो आप बोलो मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर वो बिजनेस के प्रति समर्पित है तो बस यहीं तक है। फैमिली मैटर्स में घुसने से हम अपने साथी को खो देते हैं। किसी भी प्रोफाइल का हो सकता है, अगर वो बिजनेस के लिए समर्पित है, एक्टिव है, तो आपके लिए वो सब कुछ है। तो आपको कभी भी किसी के फैमिली मैटर्स में नहीं आना चाहिए। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इनको अपनी पॉकेट में रखें, अपने माइंड में रखें। और हम काम करते करते बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। इस बात को अगर आप ध्यान में रखें तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि एक दिन आप जरूर डायमंड बनेंगे, बहुत अच्छे डायमंड बनेंगे, बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। और ये खुद भी सीखना है और अपनी टीम में भी सिखाना है। फिर आगे किसी पॉइंट पे फिर बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू।